हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलेडनस एंड मोनोकोटाइलेडनस प्लांट्स। डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स स्टेम एंड लीव्स, अगर हमें प्लांट में या रूट्स में स्टेम्स और लीव्स में टिश्यू किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से अरेंज है, ये हमें समझना है। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो रूट्स, मैच्योर रूट्स हो गई, मैच्योर स्टेम, मैच्योर लीव्स हो गई, इनके हमें ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करने पड़ेंगे। सबसे पहले है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 6.6 का ए। फिगर 6.6 ए भी देखेंगे। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। तो फिगर 6.6 की ए में जो है सनफ्लावर रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। सनफ्लावर रूट में या फिर डाइकोट रूट में जो इंटरनल टिश्यू किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, जो अंदर के टिश्यू हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, वो आगे दिया गया है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। तो डाइकोट रूट है या फिर सनफ्लावर रूट है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। मैनी ऑफ द एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकल जाती हैं, यानी सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। तो बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स हैं जो सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, किसके रूप में, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के रूप में। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल। उसके नीचे फिर कॉर्टेक्स लेयर है, उसमें क्या है, पेरेनकाइमा सेल्स की वो कुछ लेयर्स से मिलकर बनी होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो पेरेनकाइमा सेल्स होंगी वो थिन लैंड वॉल्ड होगी और कुछ लेयर्स में क्या होगी, अरेंज होगी। विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो कॉर्टेक्स हैं इनकी जो पेरेनकाइमा सेल्स अरेंज हो रही हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। तो ये फिगर ए दी गई है सनफ्लावर रूट की। इसमें क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है रूट की वो क्या है, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस की कुछ सेल्स होती हैं जो इस सरफेस से ऊपर उठ जाती हैं, प्रोट्रूड कर जाती हैं, जिनको कहते हैं रूट हेयर्स। उसके बाद फिर उसके एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होती है, पेरेनकाइमटस सेल, पेरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं उनकी कुछ लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये सब आप लेयर देख रहे होंगे ब्राउन कलर की, ये पेरेनकाइमटस सेल्स हैं। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी आप देख सकते हैं, जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, यानी इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये यहाँ से कोर्टेक्स एक्सटेंड कर रही है और जो ये अंदर की इनर मोस्ट लेयर है कोर्टेक्स की, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। It comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercellular spaces. जो एंडोडर्मिस हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है बैरल शेप्ड सेल्स की। उसमें एक सिंगल लेयर पाई जाएगी सेल्स की और उन सेल्स की जो शेप होगी वो बैरल शेप्ड होगी, जैसे बैरल होता है, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। जैसा कि आप ये पिंक कलर से देख सकते हैं, ये पिंक कलर से आप देख रहे हैं, क्रीम कलर से, ये हैं एंडोडर्मिस की लेयर्स और ये बैरल शेप्ड है इस तरीके से, इस तरीके के शेप की सेल्स हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटीरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उस पे जो टेंजेंशियल सेल्स हैं और उसकी जो रेडियल सेल्स हैं, अब टेंजेंशियल समझते हैं, या आपने सर्कल देखा है, इस सर्कल को मान लीजिए एंडोडर्मिस, इस तरीके से ये सर्कल बना रहा है, ये एंडोडर्मिस है। तो जो टेंजेंशियल सेल्स होंगी या टेंजेंशियल वॉल्स होंगी वो किस तरीके से होंगी, टेंजेंट कहते हैं, मान लीजिए सर्कल का ये कोई पॉइंट है तो इसके ऊपर हमने एक ये लाइन खींची, इसे कहते हैं टेंजेंट। तो इस तरीके से जो ये इस पे टेंजेंशियल वॉल्स अरेंज है, ये वॉल्स टेंजेंट अरेंज हो गई, यहाँ से ये वॉल अरेंज हो गई, इसके ऊपर जो है टेंजेंशियल वॉल है और इसके जो रेडियल वॉल्स हैं, यानी कुछ वॉल्स इसकी इस तरीके से अरेंज होंगी एंडोडर्मिस में। तो एंडोडर्मिस के जो टेंजेंशियल वॉल्स हैं सेल्स की और जो रेडियल वॉल्स हैं उनके ऊपर
वाटर इम्परमिएबल और वैक्सी मटेरियल का एक डिपोजिशन पाई जाती है। एक बार फिर से समझते हैं। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उसकी जो टेंजेंशियल वॉल होगी और जो उसकी रेडियल वॉल होगी, इन वॉल्स के ऊपर एक डिपोजिशन पाई जाएगी और वो डिपोजिशन ऐसे सब्सटेंस की होगी जो सब्सटेंस वाटर इम्परमेबल हो, यानी वाटर उससे आर पार ना हो पाता हो, और वो सब्सटेंस वैक्स भी हो, जिस तरीके का वैक्स होता है इस तरीके का वो सब्सटेंस हो। सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, और इसको कहते हैं हम कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। यानी जो ये वाटर इम्परमेबल और वैक्सी मटेरियल सुबेरिन अरेंज है, डिपॉजिट है, ये बनाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल रेफर्ड टू एज पेरिसाइकल। और एंडोडर्मिस के अगले वाली जो लेयर है, एंडोडर्मिस के आगे कुछ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो लेयर्स बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिसाइकल। तो एंडोडर्मिस के आगे पेरेन्काइमेटस सेल्स अरेंज हैं कुछ लेयर्स में, और जो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड हैं, इनको कहते हैं हम पेरिसाइकल। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के आगे जो आप ये ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे, ये होती हैं पेरिसाइकल की सेल्स। ये थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं पेरिसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल्स। और पेरिसाइकल सेल्स का फंक्शन क्या है कि लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जब लेटरल रूट्स बनती हैं और वेस्कुलर कैम्बियम बनता है तो वो पेरिसाइकल सेल से ही बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ का कहते हैं हम, जब भी कोई जो प्लांट है वो गिर्थ में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा। तो जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में, उस समय जब लेटरल रूट्स बनती हैं यानी साइड वाली रूट्स बनती हैं और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, तो वो पेरिसाइकल सेल से ही होता है। द पिथ इज स्मॉल और इंस्कोस्पिकस। और जो डाइकोट रूट का जो पिथ होता है वो स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिकस होता है, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ये पिथ कहते हैं जो ये पेरिसाइकल के बिल्कुल सेंटर में होता है, ये इसे कहते हैं पिथ। ये तो ये पिथ बिल्कुल बहुत स्मॉल होता है डाइकोट रूट का और इनकॉन्स्पिकस होता है। The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। और डाइकोट रूट में जो पेरेन्काइमेटस सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है उनको कंजक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। डाइकोट रूट में लगभग 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो ये जाइलम है 1 2 3 4, यानी 2 से 4 जाइलम के जो है पैचेस गुच्छे पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो फ्लोएम है वो भी 2 से 4 गुच्छे उसके पाए जाते हैं। ये डाइकोट रूट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकोट रूट में एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि बाद की स्टेज में जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम रिंग भी डेवलप हो जाती है। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, स्टेल या नीट में भी पूछी जाती है। नीट स्टेल किसे कहते हैं? सभी टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर के सभी टिश्यूज जैसे कि पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स और पिथ, इन सब को मिलाकर कहते हैं हम स्टेल। डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये हमारी एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के फिर वस्कुलर बंडल्स और फिर ये पिथ, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है स्टेल। अब डाइकोट रूट के हम फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसके ऊपर ये कुछ सेल्स प्रोट्रूड कर जाती है, रूट हेयर्स। फिर उसके नीचे की लेयर होती है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में कुछ लेयर्स पाई जाती है पेरेन्काइमेटस सेल की। फिर उस सबसे अंदर की लेयर होती है कोर्टेक्स की एंडोडर्मिस, ये बैरल शेप्ड सेल से मिलकर बनी होती है। फिर एंडोडर्मिस से नीचे सेल्स पाई जाती हैं कुछ लेयर्स में जिन्हें कहते हैं हम पेरिसाइकल। फिर जो पेरिसाइकल के कुछ नीचे यानी एंडोडर्मिस के कुछ नीचे जो जाइलम वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है वो 2 से 4 के गुच्छों में पाए जाते हैं, पैचेस में पाए जाते हैं। फिर जो डाइकोट रूट का जो पिथ होता है वो स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिकस होता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये स्टील भी टर्म इंपॉर्टेंट है। अब है मोनोकोट रूट।
द एनाटमी ऑफ द मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट। एंड जो मोनोकोट रूट की एनाटमी है, मोनोकोट रूट की जो एनाटमी है वो कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ फीचर्स में बिल्कुल डाइकोट रूट की तरह ही है। जैसे कि फिगर 6.6 बी में आप देख रहे होंगे एपिडर्मिस है, इसके ऊपर रूट हेयर्स हैं। इट हैज़ एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। जैसे कि डाइकोट रूट में एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स और पिथ थे, इसी तरीके से ये सब चीज़ें मोनोकोट रूट में भी प्रेजेंट है। जैसे कि एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे ये कोर्टेक्स अरेंज है, फिर ये एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है और पिथ है। As compared to the dicot root which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 polyarch xylem bundle in the monocot root। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। ये 4 लाइन इसमें डिफरेंस बताती है डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर नीट में इस टॉपिक से डिफरेंस ही पूछा जाता है। स्ट्रक्चर नहीं आएगी बल्कि डिफरेंस आएगा। जैसा कि हमने डाइकोट रूट में देखा था, जो जाइलम थे वो 2 से 4 के पैचेस में पाए जाते थे, लेकिन मोनोकोट रूट में जो जाइलम के बंडल्स हैं वो यूजुअली 6 से ज़्यादा होते हैं। डाइकोट रूट में से 2 से 4 होते हैं, लेकिन मोनोकोट रूट में जाइलम के जो बंडल्स हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स। पिथ इज लार्ज। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि डाइकोट रूट में पिथ स्मॉल थी, लेकिन मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज है और वेल डेवलप्ड होती है। उनमें इनकॉस्पिकस थी जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मोनोकोट रूट की जो पिथ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वेल डेवलप्ड होती है। मोनोकोट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकोट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी। तो ये आप ये लास्ट की लाइन्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंस है। एक बार फिर से डिफरेंस देखते हैं। डाइकोट रूट में जाइलम बंडल 2 से 4 थे, लेकिन मोनोकोट रूट में 6 से ज़्यादा होते हैं पॉलीआर्क। दूसरा डिफरेंस, पिथ लार्ज था, पिथ स्मॉल था और इनकॉस्पिकस था डाइकोट रूट में, लेकिन मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। तीसरा डिफरेंस, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप ये और जब जो ये सब चीज़ें हैं ये बिल्कुल और स्ट्रक्चर सेम है।